गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कल पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान होगा 30 सीटों पर, लेकिन उससे पहले आज हम पहुंचे हुए हैं बोलपुर शांति निकेतन। तो ये भव्य नजारा जरा आपको दिखा देते हैं। ये वो कांच का मंदिर है जिसे खुद रविंद्रनाथ टैगोर, जी हां, गुरुदेव जिन्हें कहा जाता है, गुरुदेव ने ये मंदिर खुद यहां पर बनवाया था जब वो 1901 के बाद यहाँ शांति निकेतन पहुंच गए थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय की उन्होंने स्थापना की थी। और ये मंदिर की खासियत आप देखकर समझ गए होंगे, कांच, और उसमें भी रंगीन कांच से इस पूरे मंदिर को उन्होंने उस वक्त बनवाया था। एक तरह से अगर इस पूरे इलाके को आप देखें तो शांति निकेतन इसका नाम रखा गया है। पश्चिम बंगाल की जो समृद्ध संस्कृति है, साहित्य है, उस सब का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा केंद्र यही शांति निकेतन है। लेकिन आइए इस शांति निकेतन से अब आज की राजनीति पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि कल 30 सीटों पर वोटिंग होनी है और उससे पहले धर्म युद्ध बना दिया है ममता बनर्जी ने। जी हां, आज अपने चुनावी प्रचार में वो कहीं मंत्रोच्चार कर रही थी तो कहीं पर कलमा पढ़ रही थी। क्या हो रहा है ऐसा कि ऐसे आखिरी वक्त पर ममता दी ये सब कर रही हैं? सवाल यह है कि इन 30 सीटों पर 2016 के चुनावों में तो 27 सीटों पर वर्चस्व रहा था टीएमसी का, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों ने बाजी खराब कर दी थी टीएमसी के लिए। कहीं इसी वजह से ये मंत्रोच्चार, ये कलमा तो नहीं? ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपका परिचय उन खास मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। देखिए। तृणमूल के पाप का घड़ा भर चुका है। बंगाल में पहले चरण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रात गुजरते ही फैसला वोटरों के हाथ में होगा। 10 साल से सत्ता पर काबिज इस बार भी बंगाल में दीदी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही हैं। तो बीजेपी ने जैसे अब की बार ठाना है कि बंगाल में ममता बनर्जी से पूरे जोर शोर के साथ टकराना है। দিদি চাচ্ছে আসল পরিবর্তন আছে। अभी तक दीदी व्हील चेयर पर घूम घूम कर बंगाल की जनता के बीच बीजेपी को बदनाम कर रही थी। लेकिन अब पहले दौर से ठीक पहले ममता ने बीजेपी पर दंगे भड़काने का आरोप लगाकर माहौल को गर्मा दिया है। तो बोलते तृणमूल कांग्रेस सब चोर, आमी चोर, आमी डाकात, आमी खुनी, আমি মানুষকে জীবন দিয়ে ভালোবাসি, আর তুমি খুনিদের রাজা, খুনিদের জমিদার, ডাকাতদের জমিদার। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना के पाथर प्रतिमा की रैली में पीएम मोदी का नाम लिए बिना ऐसा बयान दिया कि बीजेपी आग बबूला हो गई। बीजेपी के चाहिए ना। भूले গেছেন দিল্লির দাঙ্গা, ভুলে গেছেন নরেন্দ্র মোদীর গুজরাটের দাঙ্গা, ভুলে গেছেন হদল কুতকুতের গুজরাটের দাঙ্গা, ভুলে গেছেন উত্তরপ্রদেশের দাঙ্গা, ভুলে গেছেন এনআরসির দাঙ্গা, ভুলেছেন এনপিআর এর দাঙ্গা। এমন করে খেলতে হবে যে বিজেপিকে বোল্ড আউট করে মাঠের বাইরে বের করে দিতে হবে। कि माननीय मुख्यमंत्री एक्चुअली उनका थोड़ा उम्र भी हो गया है, उनको अभी मालूम नहीं चल रहा है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि वो अभी उन पावर में वो नहीं आएंगे, सीएम नहीं बन पाएंगे, तो इसलिए उनका थोड़ा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। और जो भाषा में वो आजकल बात करती है, आजकल नहीं, पूरा 10 साल में ही बात करते रहे हैं, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और जो बात वो बोल रही है उनका क्या बेसिस है? संतरास और खून के राजनीति तो टीएमसी सरकार ने चालू किए हैं। ये 10 साल में हमारे 140 कार्यकर्ता को मार दिया गया है, जुडिशियल कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में, ऐसे भी मार दिया गया, पैर से झुला दिया गया और बोला है सुसाइड। ममता बनर्जी को भी इस बार लग रहा है कि बीजेपी से टक्कर आसान नहीं है, क्योंकि कल 5 जिलों की 30 सीटों पर मतदान है। ऐसे में ममता बनर्जी अपने अतीत को कायम रखने के लिए साम दाम दंड भेद की राजनीति कर रही है। 2016 में इन 30 सीटों में से टीएमसी ने 27 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। वहीं आरएसपी को 1 सीट मिली थी। बीजेपी और लेफ्ट का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन ममता जानती कि इस बार का चुनाव अलग है, जमीनी हालात भी बदले हैं। उनका मुकाबला 2016 वाली बीजेपी से नहीं है,
बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल की आधी सीटों पर कब्जा जमाने वाली बीजेपी से। पहले चरण में पश्चिम मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, झारग्राम, पुरुलिया और बांकुड़ा में मतदान हो रहा है। 4 जिले पूर्वी मिदनापुर, झारग्राम, पुरुलिया और बांकुड़ा जंगल महल क्षेत्र में आते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इसी जंगल महल इलाके की 8 सीटों में से 5 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में इन इलाकों में सबसे ज्यादा 47% वोट मिले थे। इस दफा के चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है। भारत माता की। खुद पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के स्टार कैंपेनर कहे जाने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में धुआंधार प्रचार किया है। और पहले चरण में वोटरों की उंगली ईवीएम में किसके निशान पर दबती है, इसका पता 2 मई को चलेगा। आज तक शांति और साहित्य